सबको जय मसीह की। आज हम कलाम में पढ़ेंगे, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। तो आइए छोटी सी प्रार्थना करते। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते। प्रभु जी अंतर परमेश्वर, प्रभु जी अंतर परमेश्वर, सचमुच मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी हमें अपना ज्ञान सिखाना प्रभु जी। और प्रभु जी आपके कलाम में लिखा, बोलने वाला मनुष्य नहीं पवित्र आत्मा है, तुम्हें क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना, उसी टाइम उसी घड़ी बता दीजिएगा। हाँ प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु जी अंदर मुझ में हो गए मेरे पिता परमेश्वर, आप बोले मेरे पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रियो वचन निकालेंगे होशे की किताब पुराने नियम के अंदर है, पेज नंबर 1053। होशे की किताब 4:6 में लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊँगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। 7 और 8, 9 तक पढ़ना है। जैसे वे बढ़ते गए वैसे ही वे मेरे विरुद्ध पाप करते गए। मैं उनके भय के बदले उनका अनादर करूंगा। वे मेरी प्रजा के पाप बलियों को खाते हैं और प्रजा के पापी होने की लालसा करते हैं। इसलिए जो प्रजा की दशा होगी वही याजक की भी होगी। मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा और उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूंगा। हालेलुया। तो अभी प्रिय हमने पढ़ा होशे 4:6 से 9 तक। जैसा कि आपने अभी मेरे साथ ही पढ़ा है, प्रभु का ज्ञान ना होने की वजह से क्या है, नाश हो रहे हैं। और प्रभु कहता है, इसलिए जो प्रजा की दशा होगी वही याजक की भी होगी। मैं उनके चाल चलन का दंड उन्हें दूंगा और उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूंगा। हालेलुया। तो प्रिय अभी हमने पढ़ा, ये वचन काफ़ी टाइम से मेरे मन में आ रहा था, तो बार बार आया जा रहा था ये वचन को लेकर। तो जैसे ही मेरा आज फिर मैंने इसके ऊपर पूरा मनन किया, पहले खुद से अच्छे से रीड किया, थोड़ी इसके ऊपर स्टडी की, उसके बाद आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता है इस वचन के लिए, क्योंकि आज का टाइम जो है ना वो क्या हो गया है, हम लोग ना ज्ञान नहीं पाना चाह रहे। हम ज्ञान नहीं, सिर्फ आशीष को देखते हैं। आज का जो मसीह हो गया आप और मैं, हम क्या देखते, सिर्फ आशीष को देखते कि आशीष जहाँ से आ रही है बस बटोर लो, अपने घरों में रखते जाओ बस। हम ये नहीं देखते कि ज्ञान होना चाहिए, बाइबल के वचन हमें याद नहीं है, हम बाइबल उठा के देखते नहीं है, बाइबल को ध्यान से पढ़ते नहीं है। माफ़ करना, मैं सबको नहीं बोल रहा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये ऐसे काम कर रहे हैं, जो बाइबल नहीं पढ़ रहे, ना वचनों को ध्यान दे रहे हैं, ना ही ज्ञान पा रहे हैं, ना ज्ञान पाना चाहते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, कोई भी मनुष्य में कुछ भी बोलता है हम उसकी बात को मान लेते हैं, और कोई भी ऐसे उठ के खड़ा हो जाता है, जैसा वो बोलते हैं उनके पीछे चलने लग जाते हैं। तो ये कारण क्या है, हमें पहले क्या करना, कोई भी बंदा, कोई भी पास्टर, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति प्रचार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जैसे भी मैं भी कर रहा हूँ, तो मेरे खाली बोलने पर नहीं, पहले आपको भी उस बारे में पता होना चाहिए कि क्या इन पास्टर ने, ब्रदर ने, इन्होंने कुछ भी बोला है वो सच में ऐसा ही बाइबल में लिखा है। तो हमें मनन नहीं करते, हम उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और जैसे वो कह देते हैं कोई भी गलत नहीं है, ना कोई पास्टर बुरा है, ना कोई इंसान बुरा है। लेकिन क्या होता है, प्रिय मसीह लोगों के पीछे हाथ धोकर शैतान पड़ा हुआ है, और हमें लूसीफर के राज्य के खिलाफ पृथ्वी पर विश्वास और प्रार्थना करने की जिम्मेदारी दी गई है। हमें किसी मनुष्य से लड़ने के लिए नहीं, क्योंकि आप सबको पता है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा दिमाग है ना वो शैतान के अंदर है, और प्रभु ने हमारे को किसी से लड़ने के लिए नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम्हारी लड़ाई शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। तो हमें आत्मा से लड़ना पड़ेगा। और प्रभु ने लूसीफर के खिलाफ विश्वास और क्या कहा है, आत्मा से विश्वास के साथ, और क्या करना है, प्रार्थना करने की जिम्मेवारी दी है परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें दुष्ट से बचा के रखे, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने हर एक चीज़ को, तमाम जितनी भी गैजेट्स आप यूज़ करते हैं घर में, कोई भी व्हीकल, खाने की चीज़, कपड़े, सबको प्रभु के लोगों के बारे में कवर करे,
अपने घर को कवर करें, अपने कपड़ों को करें, अपने हर एक चीज़ को, मैं कहता हूँ कुछ भी सामान हो, जो भी आपके घर में सामान है, सारी चीज़ों को यीशु के लोगों में कवर करें। क्योंकि ज्ञान की कमी होती है, हम कुछ भी सुन लेते हैं और उसको मान लेते हैं और वैसे ही प्रार्थना करने लग जाते हैं। तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं होता कि कोई भी, मतलब प्रभु कहता है कि तेरा सर झुके तो सिर्फ और सिर्फ सेनाओं की हवा के आगे। ऐसे हम किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए। हमें पहले खुद को ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है। सबसे अधिक प्रभु कहता है अपने मन की रक्षा कर, जीवन का मूल सूत्र क्या है, वही है। हालेलुया। तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा क्या करना है, बाइबल में से ज्ञान को लेना है। अगर आप नए बिलीवर हैं, जो पुराने हैं, अगर बाइबल को नहीं पढ़ते, अगर कोई नए हैं, तो मैं चाहता हूँ आप क्या करें कि आप नीति वचन को पढ़ें। तो उसमें बहुत सारी बातें जो हमारे को सीखने को मिलेंगी। हालेलुया। वैसे तो बाइबल को स्टार्टिंग से पढ़े, उत्पत्ति से लेकर पूरी बाइबल को कंप्लीट करें, डेली एक चैप्टर पढ़े। लेकिन अभी जो बिल्कुल न्यू बिलीवर है, उनको क्या करना चाहिए, नीति वचन पढ़ना चाहिए पूरा चैप्टर। और ये होशे की किताब है, इसमें टोटल 14 चैप्टर है। इसमें परमेश्वर ने दंड दिया, बाद में उनसे प्रेम भी करा है। तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने 4 का 6 से 9 तक पढ़ा है। अब अगला जो वचन है वो 9 का 17 वचन है। होशे 9 का 17। मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने उसकी नहीं सुनी। वे जाति जाति के बीच में मारे मारे फिरेंगे। हालेलुया। होशे 9 के 17 में लिखा है, मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने उसकी नहीं सुनी। वे जाति जाति के बीच मारे मारे फिरेंगे। हालेलुया। तो प्रियो वचन में इस प्रकार से लिखा है, अभी हमने पढ़ लिया कि वो क्या करेंगे, मारे मारे फिरेंगे। दर बर दर, कहते हैं ना, दर दर की ठोकरें खाएंगे, धक्के खाएंगे। कोई इधर जाके ढूंढेगा, कोई उधर जाके ढूंढेगा, लेकिन उनको क्या मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। वो शैतान के चुंगल में पड़े रहेंगे। लेकिन ये सब क्या होता है, जिसके अंदर ज्ञान की कमी होती है। ये परमेश्वर उन्हीं के बारे में कह रहा है। इसमें जब आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या देखते हैं कि वो इसमें 8 के 4 में लिखा है, वे राजा को ठहराते रहे परंतु मेरी इच्छा से नहीं, वे हकीमों को भी ठहराते रहे परंतु मेरी अनजाने में उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बनवा ली, जिससे वे ही नष्ट हो जाए। हालेलुया। तो इसमें जो विशेषकर जो होशे किताब है, वो एक मूर्ति पूजा के विषय में परमेश्वर ने बताया है। और प्रयोग कहीं भी कोई भी ऐसा ना सोचे कि परमेश्वर दंड नहीं देता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने पाप नहीं किया। अगर कोई कह रहा है कि मैंने पाप नहीं किया तो वो झूठ बोल रहा है। सबने पाप किया है, हर एक मनुष्य ने पाप किया है। और ये वचन मैं आपको इसलिए पेश करना चाह रहा हूँ, हमें सिर्फ आशीषों को नहीं, उसके दंड को भी जानने की ज़रूरत है। क्योंकि हम बिना जाने कि हम सिर्फ सोचते हैं कि परमेश्वर सिर्फ आशीष देने का सोचता है, परमेश्वर सिर्फ दयालु परमेश्वर है, सिर्फ परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो लोग होते हैं, अपने प्रिय लोग होते हैं, बाइबल में लिखा है, जो विश्वासी है, जो व्यवस्था को मानते हैं, उनको उसके हिसाब से, जो नहीं मानते उसको उसके हिसाब से दंड दिया जाएगा। तो बाइबल में साफ साफ लिखा, परमेश्वर दंड भी देता है। तो हमें ऐसा ना हो कि हम उसके दंड के पात्र बने, बिल्कुल ना बने। तो प्रियो, इसमें ज़रूर सुने। और आगे हम पढ़ेंगे 10 का 2, 3 और 4। उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे। वह उनकी वेदियों को तोड़ डालेंगे और उनकी लटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। अब वे कहेंगे, हमारा कोई राजा नहीं, क्योंकि हमने यहोवा का बैर नहीं माना, इसलिए राजा हमारा क्या कर सकता है। वे बातें बनाते और झूठी शपथ खाकर वाचा बांधते हैं। हालेलुया। उनका मन क्या है, बटा हुआ है। अब वे दोषी ठहरेंगे, उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा और उनकी लटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। ये परमेश्वर ऐसा कह रहा है। परमेश्वर उनको क्या करेगा, वह दोषी ठहराएगा उनको, उनकी वेदियों को तोड़ेगा और उनको टुकड़े टुकड़े करेगा। अब वे कहेंगे, कोई हमारा राजा नहीं, क्योंकि हमने यहोवा का भय नहीं माना, इसलिए राजा हमारा क्या कर सकता है। वे बातें बनाते और झूठी शपथ खाकर आपस में वाचा बांधते हैं। हालेलुया। जब एक मनुष्य के अंदर, पहले वो प्रभु में होता है। हालेलुया।
पहले एक इंसान जैसे मैं हूँ चाहे आप हो, क्या होता है कि हम परमेश्वर में आ जाते हैं, नए नए आते हैं तो हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं और बहुत अपने आप को आत्मिक बनाते हैं। 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल चलता है, ठीक है। तो ऐसा चलते चलते क्या होता है, एक पॉइंट हमारी ज़िंदगी में, एक ऐसी घड़ी आ खड़ी हो जाती है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे ऐसी मुसीबतें, कोई दुख तकलीफ़ें आने चालू हो जाती हैं हमारे जीवन में। उसमें हम क्या करते हैं, धीरे धीरे प्रार्थना करनी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, फिर धीरे धीरे कलाम को सुनना बंद कर देते हैं, फिर हमें अच्छा नहीं लगता संडे को चर्च जाना भी। फिर हमारे पास क्या होता है, हम धीरे धीरे क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब ऐसे करते करते जब हमारा मन बिल्कुल ही अलग हो जाता है तो उनका मन बट जाता है, हमारा मन क्या हुआ, बटा हुआ हो जाता है, बट जाता है मन। एक मन है उसको हम 10 भागों में बांट देते हैं, थोड़ा इसके लिए रख छोड़ते हैं, थोड़ा उसके लिए रख छोड़ते हैं, थोड़ा उसके लिए रख छोड़ते हैं, फिर चलो क्रिसमस वाले दिन चर्च चले जाते हैं। प्रियो, आप, मैं विश्वास कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो हम ऐसा करते हैं तो हमारा क्या है, इसको परमेश्वर कहता है मन बट जाता है हमारा। तो जब ऐसा परमेश्वर देखता है कि एकदम इतना आराधना करने वाला, क्योंकि परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपको दंड देना, आपको दुख देना, आपको तकलीफ देना, क्योंकि बाइबल में लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने उतनों को उसने अपना पुत्र होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। ये बैप्टिज्म लिए हुए लोगों के लिए है, आत्मिक लोगों के लिए परमेश्वर ने बोला है। तो अभी हमने देखा, तो फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हमारा कोई राजा ही नहीं, हमने यहोवा का भय माना नहीं, इसलिए राजा हमारा क्या कर सकता है। अब धीरे धीरे क्या करा कि जब हम ये बातें मुंह से जब निकलती है, जब आप खुदा से दूर होते हैं, जब बाइबल से दूर होते हैं, जब आप उसके डरवे रहते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, उसके भय में चलते हैं, उसके प्यार में चलते हैं, उसके कलाम में चलते हैं, उसके आगे घुटने टिकाते हैं, जब उससे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, तब ये बातें आपके मन से नहीं निकलेंगी। लेकिन क्या होता है, जब आप ऐसे आपका मन बट जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई राजा नहीं, क्योंकि हमने यहोवा का भय नहीं माना। जब आप भय मानना आपके अंदर से ख़त्म हो जाता है, इसलिए राजा हमारा क्या कर सकता है, फिर हमारे मन में आ जाता है अरे चर्च में नहीं जाएंगे, ये ऐसी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दंड नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला, छोड़ो परे, क्या जा रहा है, ऐसी बातें हमारे मन में आ जाती हैं। वे बातें बनाते हैं और झूठी शपथ खाकर आपस में वाचा बांधते हैं। फिर क्या करते हैं, बातें बनाते हैं और झूठी शपथ खाकर आपस में वाचा बांधते हैं। अपने फिर बातें बनती हैं, नई नई बातें बन जाती हैं, अरे क्या रखा है बाइबल में, कोई बात नहीं, खुदा तो सबका खुदा है, खुदा तो सुन ही लेगा, कोई बात नहीं, चर्च जाएंगे, पास्टर प्रेयर कर देगा, हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें, मतलब झूठी शपथ खा लेते हैं हम, झूठी झूठी बातें कर देते हैं, वाचा बांधते हैं, अलग अलग ख्यालात मन में आते हैं। लेकिन प्रियो, ये तो गलत बात है, बाइबल के अकॉर्डिंग, प्रभु के अकॉर्डिंग गलत बात है, क्योंकि परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। और फिर से हम पढ़ेंगे इससे, ये पूरा मैं आपको यहोशू के अंदर 14 चैप्टर्स हैं, 14 किताबें हैं, 14 इसमें पेज हैं, सॉरी। तो इसमें से यहोशू के अंदर से ही पढ़ रहा हूँ मैं। फिर हम पढ़ेंगे यहोशू 5 का 4 और ये आपका 4 वचन और 6 वचन। उनके काम उन्होंने अपने परमेश्वर की ओर फेरने नहीं देते, क्योंकि शिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है, वे यहोवा को नहीं जानते। क्या कह रहा कलाम, और इसमें 6 में लिखा है, हाँ सॉरी 4 में, उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि शिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है, वे उन यहोवा को नहीं जानते। हालेलुया। एक क्या रहती है, एक ऐसी बुरी आत्मा, एक ऐसा शैतान आपके अंदर बैठ जाता है, जब आप उल्ट पुल्ट के काम करने लग जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा से भागते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं और कलाम को नहीं पढ़ते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि उनके अंदर एक आत्मा रहती है, वे यहोवा को नहीं जानते। हालेलुया। एक जब आप प्रभु से अलग हो जाते हैं तो एक आत्मा आपके अंदर आके बैठ जाती है। तो जो आप काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं गलत काम कर रहा हूँ, जब आप गलत काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि एक आत्मा आपके अंदर आके बैठ जाती है। फिर आपको, ये मेरा ऐसा मानना है, फिर जब हम गलत काम करते हैं तो उस टाइम पे हमारे अंदर भय आ जाता है ना,
कि यार अब छोड़, अब प्रार्थना करूँगा तो कोई ऐसा ना हो, दंड ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना। लेकिन क्या करना, उनके काम, प्रियो ध्यान से पढ़े, फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ, उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते। हालेलुया। हमारे उलट पुलट के काम हमें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते। कौन से परमेश्वर की ओर? जो कहता है माता के गर्भ से मैंने तुझे चुन लिया है। और प्रभु कहता तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। लेकिन हमारे काम हमें क्या करते हैं? अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते। बाइबल में साफ साफ लिखा है। और छिनारा करने वाली आत्मा उनमें रहती है और वे यहोवा को नहीं जानते। हालेलुया। एक ऐसी आत्मा, दुष्ट आत्मा अंदर आके बैठ जाती है और वे यहोवा को जानते ही नहीं। निकल जाता है यहोवा उनके दिमाग से, कौन है यहोवा, हम नहीं जानते। हालेलुया। ऐसी एक आत्मा अंदर बैठ जाती है। जब वो आत्मा ऐसी बैठ जाती है, क्योंकि बाइबल कहती है जब एक दुष्ट आत्मा आपके अंदर से निकल गई और फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया तो वो 7 को लेकर आएगी। तो भाइयों कहते हैं ना, एक अकेले इंसान को अपने घर से भगाना बहुत आसान है, मानते हो इस बात को? लेकिन 7 आदमी अगर आपके घर के अंदर आके बैठ गए, उसे घर से निकालना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता है। जिससे कि आप कभी किसी रोड पे चल रहे हो और मान लो आपको एक अकेला बंदा आए, वो गन दिखाए। मैं मानता हूँ आपके अंदर बहुत जिगरा है, बहुत आप पहलवान हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, अपने आप को बहुत ही वो खलीफा समझते हो। तो एक आदमी को तो आप गन के सामने भी धकेल सकते हो, कुछ कर सकते हो। लेकिन अब 7 बंदे आ जाए, और मैं कह रहा हूँ एक ही बंदे के पास गन हो, लेकिन 7 बंदे आ जाए, और 7 बंदे आने के बाद क्या होगा कि एक तो आपको एक बंदा जो है वो गन लेके, लेकिन 6 वैसे ही खड़े हैं, ठीक है, 6 वैसे ही खड़े हैं। तो क्या होगा कि आप डर जाएंगे, आपकी हिम्मत नहीं रहेगी कुछ बोलने की, कुछ करने की, क्योंकि आपके अंदर क्या है ना, वो क्या होता है कि जब आपके सामने एक बंदे की बजाय 7 बंदे खड़े हो जाते हैं, उनके पास कोई हथियार ना हो, कुछ भी ना हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि 7 को देख के ऑटोमेटिक क्या होता है, बंदा डर जाता है। तो आपको बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब कैसे निकले, क्योंकि वो 7 के 7 बंदे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब बंदा कहीं नहीं भाग सकता, ना नीचे भाग सकता, ना दाएं से ना बाएं से, ना कैसे भी, क्योंकि एक से तो आप हाथ छुड़ा के भाग सकते हो। तो इसलिए प्रियो ऐसा ना हो कि एक जाए और 7 को लाए। डिसाइड आपको करना, मर्जी आपकी है, आपको 7 बुलानी है या एक भी नहीं रखनी। वो अपने आप को आप खुद ही सवाल करें, बोले प्रभु जी मैं जड़ से काट डालना चाहता हूँ सारी, एक भी आत्मा को अपने घर नहीं रखना चाहता। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ेंगे 13 का 5, 6 और 7। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था, परंतु जब इस्राएली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वे तुझको भूल गए। इसलिए मैं उनके लिए सिंह सा बना हूँ, मैं चीते के समान उनके मार्ग में घात लगाए रहूँगा। हालेलुया। वीओ जैसा कि मैंने अभी बोला आपको, परमेश्वर भी दंड देते हैं, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ परमेश्वर दंड उसको देते हैं, बाइबल में लिखा है, जो व्यवस्था को मानता है उसको उसके हिसाब से, जो नहीं मानता उसको उसके हिसाब से। जब आप जान गए हो, बपटिस्म ले लिया है, प्रभु भोज खाने वाले लोग हो, आत्मिक लोग हो, उसके बाद पाप करते हो तो परमेश्वर दंड देता है। अगर ये बात सही नहीं है तो आप बाइबल में खुद पढ़ भी सकते हैं। तभी हमने क्या पढ़ा, मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था, परंतु जब इस्राएली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वे मुझको भूल गए। हालेलुया। अब क्या हुआ, आपका काम धंधा अच्छा चल गया, आप ऐसे तृप्त हो गए हो, वह सूखे देश में था, परंतु जब इस्राएली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया। हालेलुया। इस कारण वे मुझको भूल गए। परमेश्वर कह रहा है कि इतने तृप्त हो गए, इतना धन आ गया आपके पास, इतने आप रईस हो गए हो कि आप भूल गए हो
अब उनका मन घमंड से भर गया। अब घमंड से क्या हुआ, मन भर गया। तो प्रभु भी कहते हैं, जैसा मैं बोल रहा हूँ, अच्छा बेटा घमंड आ गया, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो आगे बाइबल में लिखा है, इसलिए मैंने उनके लिए सिंह सा बना हूँ, मैं चीते के समान उनके मार्ग में घात लगाए रहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर शेर की तरह बन के आपको फाड़ डालेगा अगर आप गलतियाँ कर रहे, पाप कर रहे हैं तो। अब आगे पढ़ेंगे 14 का 1, 2, 3। हे इस्राएल, ये इसके ऊपर हेड राइटिंग जरूर पढ़ा कीजिए आप, होशे का इस्राएल से निवेदन। जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसके ऊपर एक हेड राइटिंग लिखी होती है, वो जरूर पढ़ा कीजिए। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। अशूर, हालेलुया। आगे लिखा, अशूर हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़ों पर सवार न होंगे, और न हम फिर अपने बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दिया करता है। हालेलुया। अब क्या हुआ, अब थोड़ी थोड़ी बुद्धि आ गई। हालेलुया। क्या हुआ है, अब जब दंड पाया, थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, दुख आने लगा, थोड़ा थोड़ा दूर जाने लगा। अब जब आज कहीं और नहीं मिली, इधर उधर धक्के खा लिए, ठीक है, इधर उधर ठोकरें खा लिए, तो अब क्या कहते हैं, हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। होशे भविष्यवक्ता है परमेश्वर के। तब क्या है, क्योंकि तूने अधर्म के कारण ठोकर खा ली। अब आपने ठोकर खा ली है, पैर पर चोट लग चुकी है, अब क्या है, वापस लौट आ, तूने ठोकर खाई है, बुद्धि आ गई है, दिमाग में बात पड़ गई है कि ठोकर खा ली, अब क्या करना चाहिए, लौट आ, बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर। हालेलुया। अब क्या कहना, प्रभु जी क्या कर, सब अधर्म को दूर कर, फिर से अधर्म को दूर कर, अधर्म को दूर कर, अधर्म को दूर कर, और अनुग्रह से हमको ग्रहण कर। अब आ गया दया वाली बात, अब थोड़ी सी बुद्धि आ गई। अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। अब बोल रहे कि अब हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। अशूर हमारा उद्धार न करेगा, क्या कह रहा है, अशूर हमारा उद्धार न करेगा, क्योंकि जगह जगह गए थे ना, 10 जगह मन को बांटा था, तो उसमें से क्या हुआ, एक बात आ गई, अशूर हमारा उद्धार ना करेगा। अब उससे पता लग गया। अब आ जाए दूसरे पे, घोड़ों पर सवार न होंगे। अब पता लग गया भैया, घोड़ों पर सवार ना होंगे, मतलब अपने घमंड में नहीं दौड़ेंगे। 10 से 2 घट गए। फिर हम अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर नहीं हो। हालेलुया। 3 चीज़ें घट गई। अब क्या कहेंगे, जो खुद मूर्तियाँ खोद के बनाई थी, जो चीज़ें बनाई थी, जो प्रभु से अभी सीखा दंड पाने के बाद, तो क्या होगा, अपनी बनाई हुई वस्तुओं से न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो। अब ये भी नहीं कहेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई भी गलत काम है, बाकी के साथ और गलत काम जो भी हम करते हैं, जहाँ आपने किए हैं, अब वैसे तो मैं नहीं करता, पहले मैंने भी किए, सबने किए, कोई ऐसा झूठ नहीं बोल सकता मैंने नहीं करा। लेकिन हाँ, जैसे जैसे ज्ञान आ रहा है, मैं प्रभु से रोज़ प्रे करता, परमेश्वर प्रतिदिन एक एक बुरी चीज़ जो आपके खिलाफ है मेरे अंदर से दूर करते जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी चीज़ उत्पन्न हो जाती है, हमें लेकिन प्रेयर करनी चाहिए रोज़। तो आगे लिखा है, क्योंकि अनाथ पर तू ही दिया करता है। हालेलुया। आ गया वचन अब लास्ट में, थक हार के 3 चीज़ें ही है, और 7 चीज़ें और जो भी आपको मालूम है आपके जीवन में क्या ऐसी घटनाएं थी, क्या ऐसी चीज़ें थी जहाँ आप जाते थे कहीं भी मत्था टेकने, या कहीं भी ऐसी जगह में जहाँ भी आप जाते थे, आत्मिक लोगों के विषय में बोल रहा हूँ मैं, जहाँ भी आप जाते थे, वाइन की शॉप पर या
गांजे की शॉप पर या अफीम की शॉप पर, मुझे नहीं पता क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत संगति में, गलत यारी दोस्ती में, या गलत राहों पर, गलत कदमों पर, गलत जो भी चीज़ें थी साथ, और वो आप उनसे क्या है दूर हो गए, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। अब पता लग गया कि अनाथ पर दया करने वाला क्या है, क्योंकि अब सब कुछ जाने के बाद क्या हो गया, अनाथ। तो अब दया करने वाला कौन है, पता लग गया कि परमेश्वर ही दया करता है। अब 13 के 4 में आ जाइए। मिस्र देश ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, तू मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके न जानना, क्योंकि मेरे सिवाय कोई तेरा उद्धार करता नहीं है। अब परमेश्वर आपके ऊपर दया दिखा रहा है, आपने भी बोला कि तू ही दया का करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर, ये 13 के 4 में लिखा है, प्रभु ने साफ बोल दिया, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे प्यारे, मेरे राज दुलारे। जैसे भी एक माँ अपने बेटे को, अपनी बेटी को बुलाती है, हे मेरी प्यारी, हे मेरी राज दुलारी, हे मेरे राज दुलारे बेटे, हे मेरे प्रिय, तो प्रभु कह रहा है वैसे ही, मिस्र देश ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु कह रहा है पैदा होने से ही, मिस्र देश से ही, तेरे बाप दादाओं के टाइम से ही मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, तू मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके न जानना, क्योंकि मेरे सिवाय कोई तेरा उद्धार नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, हालेलुया। तो आज इस बात को दृढ़ करके ठान लें। प्रभु ने बोल दिया, परमेश्वर ने याद दिला दिया, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना। परमेश्वर कह रहा है मेरे सिवाय कोई भी तेरा क्या करता है, उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सिवाय कोई तेरा उद्धार करता नहीं है। तो प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ में आ गया। फिर से बोलता हूँ, परमेश्वर कह रहा है मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, मेरे बेटे मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके न जानना, किसी भी इंसान को खुदा ना बनाना, और क्या करना, परमेश्वर, क्योंकि मेरे सिवा कोई तेरा उद्धार करता नहीं है। सचमुच परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता है। तो आपने ये प्रेयर जरूर करनी, परमेश्वर आप मेरे उद्धार करता है। और जो आप पिछले दिनों हुआ उससे माफ़ी मांगे परमेश्वर से, प्रभु तेरा ज्ञान ना होने के कारण मुझे जो भी बातें मैंने सही हैं मैंने करी है वो मेरे लिए गलत है। अभी हम पढ़ेंगे 14 के 9 में। अब प्रभु बताएगा कि कौन है जो इन बातों को समझ सकता है, कौन है जो समझ सकता है। 14 के 9 में लिखा है, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। हालेलुया। प्रभु ने सीधा कह दिया, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग क्या है, सीधे हैं, धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिर जाएंगे। तो प्रियो, फिर परमेश्वर ने बोला यहोशू के लास्ट चैप्टर के लास्ट आयत में कि धर्मी जो है उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे। हालेलुया। तो विश्वास करता हूँ आपको समझ में आ गया है। अब प्रियो, डिसाइड करना, डिसीजन लेना आपका काम है कि आप, प्रभु क्या कहता है, देखो जो बुद्धिमान हो वो इन बातों को समझेगा। तो प्रियो, आप डिसाइड करो आप क्या हो। हालेलुया। क्या आप बुद्धिमान है, क्या आप धर्मी है? अगर आप कहते हैं हाँ मैं हूँ, आप धर्मी हो, आप कहते हो हाँ मैं बुद्धिमान हूँ, हाँ मैं आत्मिक हूँ, तो फिर आप बोल सकते हैं कि आपका घराना, जैसे मैं रोहित मेहता की फैमिली, क्या धर्मी है, क्या बुद्धिमान है? ऐसी आपकी फैमिली कोई भी हो, शर्मा परिवार हो, मेहता परिवार हो, खुराना परिवार हो, कोई भी हो, महतो परिवार भी होता है बिहार साइड में, और कोई भी होता है, बहुत सारे परिवार हैं, मित्तल है, और बहुत सारे हैं जो मुझे भी याद भी नहीं है, बहुत ऐसे ऐसे नाम होते हैं। अग्रवाल फैमिली हो गई, जैन फैमिली हो गई, भट्टा फैमिली हो गई, और आपका तरह तरह के बहुत नाम आ जाते हैं। कुमार होते हैं, सिंह होते हैं, और बहुत सारे नाम हैं।
जो मतलब कि कास्ट होती है। परमेश्वर कह रहा है कि मतलब अब आपके फैमिलियों को समझ में आ गया होगा, जो बुद्धिमान और धर्मी हैं, जो आत्मिक लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनमें चलते वो इनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। हालेलुया। तो प्रियो, मैं आपसे फिर कहूँगा, जैसा कि मैंने आपने अभी पढ़ा, अभी सुना, तो मैं आशा करता हूँ बताए गए परमेश्वर के कलाम से ज़रूर आपको आशीष मिली है, ज़रूर आपने समझा है। और आज आपको निर्णय लेना है। प्रभु जी अभी हालेलुया धन्यवाद करते हैं, आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी आपके कलाम में लिखा परमेश्वर, मेरी प्रजा ज्ञान ना होने की वजह से नष्ट हो रही प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो हमारे अंदर ज्ञान की कमी है प्रभु जी मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे पिता, प्रभु जी मेरे अंदर देखने वाले हर एक जन के अंदर से मेरे पिता उस प्रभु जी ज्ञान की कमी को दूर कीजिए। और प्रभु जी हमारे को प्रभु जी अंदर परमेश्वर जो प्रार्थना का लेवल नहीं है मेरे पिता, हम बैठ के ज़्यादा समय नहीं बिता पाते बाइबल में प्रार्थना में, प्रभु जी उस समय को बढ़ाएं मेरे पिता। हमारे को प्रभु जी हमें मौका दीजिए, हमारी आँखों में प्रभु जी विश्वास को दिखाए मेरे पिता, हमारी आँखों में प्रभु जी विश्वास को दिखाए मेरे पिता, हमारी आँखों में प्रभु जी विश्वास को दिखाएं। और एक एक करके प्रभु जी अंतर परमेश्वर जो प्रभु जी ज्ञान की कमी है वो दूर कीजिए प्रभु जी, जो आपको नहीं बाता, जो आपके खिलाफ है, जो मेरे खिलाफ है मेरे पिता, स्थान की तमाम युक्तियों को नष्ट करते हैं, नरकियाँ फेंकते हैं मेरे पिता। और प्रभु जी अंदर परमेश्वर, भले ही शैतान प्रभु जी अंदर हमें नाश करने के लिए आता है, लेकिन मेरे पिता हारा हुआ शैतान आज फिर हार गया, हम रिसीव करते हैं प्रभु जी अंदर परमेश्वर। आपने प्रभु जी लूसीफर को प्रभु जी अंदर परमेश्वर प्रभु जी पराजित किया है मेरे पिता प्रभु जी, क्योंकि हम प्रभु जी पृथ्वी पर विश्वास करते हैं प्रभु जी अंदर। और प्रभु जी अंदर हमारे प्रभु जी अंदर हथियार प्रभु जी शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक, आत्मा के हथियार से प्रभु जी हर एक बुरी चीज़ों पर प्रभु जी जीत जाएंगे, विजय प्राप्त करेंगे मेरे पिता, स्थान की तमाम युक्तियों को नष्ट करेंगे प्रभु जी अंदर परमेश्वर। विश्वास और प्रार्थना से जीत चुके मेरे पिता। हाँ प्रभु जी अंदर हमें आत्मिक बना मेरे पिता, प्रभु जी हमारे अंदर जो ज्ञान की कमी है मेरे पिता, वो स्वर्गीय ज्ञान दे प्रभु जी, उन्हें वचनों का ज्ञान दे मेरे पिता, क्योंकि आपका कलाम कहता है मेरे पिता, जब आप परमेश्वर का ज्ञान प्रभु जी हमारे अंदर आ जाएगा तो हम धोखा नहीं खाएंगे, हम इधर उधर नहीं गिरेंगे, हम पाप में नहीं गिरेंगे, हम व्यभिचार में नहीं गिरेंगे, हम बुरी संगति में नहीं गिरेंगे। हाँ प्रभु जी अपना ज्ञान दीजिए प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने के ऊपर कर्जा विशेष कर मेरे पिता, सबके कर्जों से छुटकारा दीजिए मेरे पिता, तमाम पर कर्ज से आजाद कीजिए मेरे पिता, क्योंकि आने वाले 1 तारीख के टाइम पे मेरे पिता परमेश्वर, जब मंथ की स्टार्टिंग होती है मेरे पिता, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रभु जी EMIs प्रभु जी लोन्स वगैरह मेरे पिता, और प्रभु जी रेंट वगैरह देना होता है मेरे पिता, प्रभु जी सैलरी जो अगर कोई बिजनेसमैन ने सैलरी देनी होती है मेरे पिता, इस टाइम पे प्रभु जी मंथ के लास्ट में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मेरे पिता चलाने वाले संभालने वाले आप है मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। और प्रभु जी मैं नहीं जानता प्रभु जी किसकी क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे पिता, हाँ लेकिन प्रभु जी अंदर जिनकी शादियां नहीं हो रही मेरे पिता, जिन्होंने सोचा है कि इस साल में 2024 में हम दिसंबर तक प्रभु जी शादियाँ कर ले, प्रभु जी उनके रिश्ते नहीं आ रहे, अच्छा मैं चाहता हूँ मसीह लड़का मसीह लड़की मेरे पिता, एक अच्छी फैमिली मेरे पिता जो उन्होंने प्लान करके रखा मेरे पिता, उन्हें दे मेरे पिता। प्रभु जी जिस घर कोई हवा ना बनाए ब्राह्मण पेशेंट बढ़ता पिता, रिसीव करता मेरे पिता, आपने प्रभु जी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद करता मेरे पिता, फिर से मांगता मेरे पिता, अपने आप को हर एक देखने वाले जन को तेरे लहू में कवर करता मेरे पिता। और प्रभु जी मांगता मेरे पिता सबको आत्मिक बना, अपना ज्ञान से भर दे पिता, अपने ज्ञान से भर दे पिता, अपने ज्ञान से भर दे पिता, अपने ज्ञान से भर दे। हाँ प्रभु जी भर दे पिता, वो एंजल वो रुके हुए एंजल प्रभु जी सड़क से उतर आए पिता, जो हमारी कमियों की वजह से ऊपर रुके मेरे पिता, हमारी गलती की वजह से रुके हुए मेरे पिता, वो उतर के आए मेरे पिता और जवाब को लाए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सामर्थी पिता सुनिए कबूल कीजिए पिता, आमीन। और धन्यवाद। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर प्रेयर करूँगा। और मैं चाहता हूँ अगर आपको कोई लगता है ऐसा बंदा जिसके अंदर ज्ञान की कमी है और अगर इस वचन से आपको आशीष मिली है, आप ब्लेस्ड हुए, तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप उस बंदे तक पहुँचाएँ, ताकि सब हमें ना एक मसीह लोगों के अंदर एक ना जोश होना चाहिए, एक आग, एक ऐसे करंट होना चाहिए कि हमारे को ना सिर्फ दिन रात 24 घंटे सिर्फ खुदा का नाम लेना चाहिए, यहोवा का नाम लेना चाहिए, परमेश्वर का, जो भी आप कहते हैं हालेलुया, क्योंकि हमें सिर्फ सब कुछ देने वाला वही है। क्योंकि अभी हमने सीख लिया, हमने दर बदर धक्के खाए,
सब कुछ सीख लिया है, खुद की बनाई हुई मूर्ति पे, खुद की बनाई हुई चीज़ों पे हमने सब अभी सीखा वचन में, लेकिन हमें कुछ लाभ नहीं हुआ। तो प्लीज़ आप शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, सबको जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस।